गुड मॉर्निंग एवरीवन। 2 मिनट और देखते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। राइट, आवाज आ रही मेरी? Yes. आज हम देखेंगे प्रोग्रेशन एंड सीरीज के कुछ रूल्स, रिजल्ट्स जो ज्यादा आए हुए हैं इनमें क्वेश्चंस में, और बाकी के फॉर्मूले क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री के कुछ रिजल्ट्स। राइट, एनटीएससी का एडमिट कार्ड आया तुम लोग का क्या? No, sir. ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। करना स्टार्ट, बाकियों को पिंक कर दो सो दैट वो भी ज्वाइन कर लें। संडे मॉर्निंग है, थोड़ा आराम से उठते हैं सारे लोग हैं। पहले आज थोड़े ट्रिग्नोमेट्री के रिजल्ट्स देख लेते हैं, बिकॉज ट्रिगो तुम्हारा बेसिक किया हुआ है कुछ ढंग के फॉर्मूले, एंड देन वी विल जंप इनटू प्रोग्रेशन सीरीज उसी को यूज करके। ठीक है, बिकॉज व्हाट आई सी कि अगला क्वेश्चन का जो लेवल है वो इसी पे ही है। दिस हेल्प्स इन क्लास 10th ऑल्सो। तुम्हारे क्लास 10th में कॉन्स्ट्रक्शंस है ना? Yes. ठीक है, व्हाट आई विल डू इज एक दो दिन में आई विल मेक अ वीडियो विद एनिमेटेड कंपास एंड ऑल दोस 5-6 कंस्ट्रक्शंस जो 10th बोर्ड के हैं, वो शेयर कर दूंगा, उसको देखना। सो यू विल हैव अ रिमेम्बरेंस कि कैसे एग्जैक्टली करना है। हाउ वी बिगिन विद ट्रिग्नोमेट्री इज, सबसे पहले हम एंगल को डिफाइन करते थे, यही किया था। तो थोड़ा सा आई विल टेक इट टू अ डिफरेंट नोट, ताकि तुम्हें फॉर्मूले याद रखने में, वर्क करने में आसानी, और खास तौर पे काम काम के फॉर्मूले पता हो सारे। सो व्हाट वी डू हियर इज वी टेक अ सर्कल and assume that the angle that we measure is basically measured from positive x-axis anti-clockwise। यानी एंगल का काउंट हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज होता है, तो वो थीटा है। और अगर if goes clockwise, so then it becomes minus theta. Now on the circle, if there is any point A comma B in the Cartesian plane, so we define sine theta as b upon under root a square plus b square, where this length is the radial length is under root a square plus b square, and cos theta as a upon under root a square plus b square. A and b are the algebraic length. ये algebraic length b है, जो कि for a point below the x-axis negative treat होती है। बट एज लॉन्ग एज एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल बनता है, वी रियलाइज कि ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है, तो वी कॉल इट एज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। जबकि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज की डेफिनेशन साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1 को नहीं डिफेंड करती, बिकॉज यू कैनॉट मेक अ ट्राइंगल। साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा को नहीं डिफेंड करती है। सो वी टेक दिस एज अवर प्राइमरी डेफिनेशन
along with this we also keep tan theta is nothing but sin theta upon cos theta, hence b by a. So the first observation is that we say sin theta lies between -1 to 1, ऐसा कहते हैं ना कि ऐसा ही होता है. So let me listen it from one of you कि sin theta -1 के 1 के बीच में क्यों लाई करता है. सानवी, पहले थोड़ा सा कोट, देन वी विल टेक इट टू एनटीएसी. यस सानवी, माइक्रोफोन नहीं है. विदिशा, सानवी माइक्रोफोन इनेबल कर लो. यस विदिशा, साइन थीटा की वैल्यू -1 to 1 लाई करती है, ये हम कैसे एस्टैब्लिश करते हैं? झलक, प्रखर, आदित्य. सर अगर देखा जाए तो एक लेग अपॉन हाइपोटेन्यूज है साइन थीटा हाँ, के फॉर्मूले में. राइट. हाइपोटेन्यूज से बड़ा तो कोई लेग हो नहीं सकता राइट एंगल ट्रायंगल में. इसमें दो चैलेंजेस हो गए आदित्य. वन, दैट साइन थीटा अगर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है तो ये लेस देन 1 हो सकता था, इक्वल टू 1 हो ही नहीं सकता था. दूसरा, ग्रेटर देन इक्वल टू -1 कहां से आया? चलो मान लिया तुम्हारी बात, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है तो कोई भी लेग हाइपोटेन्यूज से बड़ा नहीं हो सकता. इक्वलिटी तुम्हारे पास फिलहाल आंसर नहीं है, बट इक्वलिटी अगर नहीं भी है, आई टेक इट फॉर अ मोमेंट, ग्रेटर देन नेगेटिव में तो कोई डेफिनेशन ही नहीं है. अब देखो जो हमने डेफिनेशन लिखी है, हाउ डज दिस प्रोटेक्ट, ये याद रखना, ये दो चीजें तुम्हारे ट्रिग्नोमेट्री की तमाम तकलीफों को दूर में रखेंगे. इफ आई से ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसमें कोई खराबी? नो सर. तो कैन आई से दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी स्क्वायर? बी स्क्वायर दोनों तरफ ऐड किया, कोई खराबी? नो सर. Then if I take under root a square plus b square is greater than equal to under root of b square, that's also okay. Under root of b square is not b, not plus minus b. शुरू में बताया था this is basically mod b. अब इसके दो केस ले लो. केस 1, b is positive. अगर b पॉजिटिव है तो ये प्लस b खुलेगा. प्लस b खुलेगा तो यू विल गेट b अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 1. इक्वलिटी है एंड दिस इज साइन थीटा. एक पार्ट प्रूफ हो गया. अगर ये माइनस b है तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस b. सो दैट मीन्स अगर हम माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू बी. एम आई राइट? तो अगर तुम इसको डिवाइड करोगे भी तो यू विल गेट बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1. कंफर्म करो ये दूसरी वाली बात सबको समझ में आ गई. दिस इज केस 2 व्हेन बी इज नेगेटिव, बिकॉज अगर बी नेगेटिव होगा तो mod b will not be mod b as it is, it would be -b. Hence इन दोनों से हम conclusively निकालते हैं that sin theta lies between -1 and 1 and so is cos theta, because a का नाम b का नाम a ही तो हुआ और तो कुछ चेंज हुआ नहीं है. So even this would lie between -1 and 1. तुम्हारी sin theta is equal to perpendicular upon base वाली definition okay है, बट वो इक्वालिटी नहीं डिपेंड करती, बिकॉज ट्राइंगल बना ही नहीं तो कौन परपेंडिकुलर और कौन बेस, और नेगेटिव साइड पे तो कुछ भी डिपेंड नहीं करती. सो दिस इज द रिजल्ट. और इसके बेसिस पे और इस फर्स्ट सर्कल के डायग्राम पे अगर हम आइडेंटिटीज करेंगे तो इवन इफ एनटीएससी दे जंप द गन और कुछ बाहर का आउट ऑफ सिलेबस या 11th का क्वेश्चन पूछ लेते हैं, यू वुड बी क्विकली एबल टू आंसर दैट. थोड़ा सा ट्राई करके देखें, इतना एब्जॉर्ब हुआ? कहीं कोई दिक्कत, क्वेश्चन, क्वेरी? नो सर. गुड.
अब अगर ये इतना सही आ गया एंड दिस इज ओके, गुड टू गो, ये तुमको किसने बताया कि पहली आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1? होती है ना? Yes, sir. राइट। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 पाइथागोरस थ्योरम से प्रूफ की थी या किसी और तरीके से? झलक। आर्यन? सर पाइथागोरस से की थी शायद। अब पाइथागोरस की तो अपनी लिमिटेशन है, और फिर ये आइडेंटिटी नहीं है, क्योंकि आइडेंटिटी होने के लिए यू हैव टू एस्टैब्लिश दैट थीटा बिलोंग्स टू आर। बाय आइडेंटिटी और इक्वेशन में फर्क क्या है? समथिंग विच इज ट्रू फॉर सर्टेन वैल्यूज ऑफ थीटा इज एन इक्वेशन एंड समथिंग विच इज ट्रू फॉर एवरी वैल्यू ऑफ थीटा इज एन आइडेंटिटी। अब थीटा की हर रियल वैल्यू के लिए पाइथागोरस थ्योरम कैसे एस्टैब्लिश करोगे? पाइथागोरस थ्योरम एक सबसेट पे अप्लाई हो जाती है, बिकॉज वो राइट ट्रायंगल बन जाता है एज लॉन्ग एज पॉइंट कहीं स्टेबल होगा नियरेस्ट उस पर जब ड्रॉप करेंगे। बट ये चार केसेस में तो राइट ट्रायंगल भी नहीं बनेगा। एंड हाउ वुड यू रिप्रेजेंट एन एंगल मोर देन 90 इन अ ट्रायंगल वेयर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज साइन थीटा? वो तो आ ही नहीं रहा है। इफ यू वर्क विद दिस, देखो ओरल है, स्क्वायर करो, ऐड करो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। सो वी हैव फर्स्ट सेट ऑफ आइडेंटिटीज, आइडेंटिटी है, दैट मीन्स हर वो वैल्यू जिसके लिए वेरिएबल डिफाइंड है, this is true, 1 plus tan square theta is equal to secant square theta. I cannot say that this is true for all theta belonging to R, because theta कई ऐसे हैं जिस पे tan theta secant theta डिफाइंड ही नहीं है, बट अगर tan theta secant theta डिफाइंड है तो ये हमेशा ट्रू है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज एन आइडेंटिटी। 1 plus cot square theta is called as cosecant square theta। ध्यान रखना, the fundamental difference between identity and equation, identity has to be true for all values of the variable for which it is defined। अगर मुझसे कल कोई कहे x माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये इक्वेशन नहीं है, ये आइडेंटिटी है। एम आई राइट? Yes. लेकिन अगर कल कोई मुझसे कहे 1/1/x इज इक्वल टू एक्स, ये आइडेंटिटी नहीं है, ये इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि राइट हैंड साइड ऑल रियल एक्स के लिए डिफाइंड है, लेफ्ट हैंड साइड x इज इक्वल टू 0 के लिए डिफाइंड नहीं है। सो दैट मीन्स कि इसका सॉल्यूशन होगा ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 0। So there is a approach in mathematics by which we differentiate identity and the equation, और आइडेंटिटी की वर्किंग में वी कैन डिफरेंशिएट इट, वी कैन इंटीग्रेट इट, बिकॉज वो तो हमेशा ट्रू है। ओके, तो फर्स्ट सेट ऑफ रिजल्ट जो तुम यूज करोगे वो यही है, तुम करते हो। नाउ सेकेंड इज बेसिकली स्मॉल वन, व्हाट इज साइन ऑफ माइनस थीटा, व्हाट इज कॉस ऑफ माइनस थीटा, एंड व्हाट इज tan ऑफ माइनस थीटा? ये किया हुआ है 10th क्लास सिलेबस में, आदित्य? No, sir. ओके चलो ये भी क्विकली कर लेते हैं, बिकॉज एट टाइम्स ये धोखा दे देता है इन पर्टिकुलर इन एग्जाम। साइन ऑफ माइनस थीटा अब आ गया एग्जाम में, 10th में हमने पढ़ा नहीं, हाउ डू आई अप्रोच? तो ये फर्स्ट सर्कल का जो अभी मैंने डायग्राम ड्रॉ किया ना, जस्ट कीप दिस इन माइंड, ये बहुत हेल्प करेगा। व्हेन यू काउंट थीटा, जैसा अभी मैंने बताया, एंटी क्लॉकवाइज इट वुड बी कंसिडर्ड एज पॉजिटिव, यही उसकी डेफिनेशन है। ये पॉजिटिव थीटा है, तो अगर सेम मैग्नीट्यूड का क्लॉकवाइज लोगे तो ये नेगेटिव थीटा हो जाएगा। अब बाई सिमेट्री कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक से बताओ, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? A comma minus B. a कॉमा माइनस बी। अब साइन ऑफ माइनस थीटा
is the y coordinate upon under root a square plus b square. तो sin of theta is the y coordinate upon under root of a square plus b square. Cos theta is the x coordinate upon under root a square plus b square. tan theta का अपना कोई वजूद नहीं है, sin upon cos होता, बाद में कर लेंगे. If you look at it, ये sin theta था, तो sin of minus theta comes as minus sin theta, hence root. Cos of minus theta is again cos theta, because a का minus a पे तो फर्क ही नहीं पड़ा ना. So you get two new formula. Sin of minus theta is minus sin theta. ये यूज हो रखा है NTSE में क्वेश्चंस में, इसलिए मैंने देख के ही तुमको कराया. Cos of minus theta is plus cos theta. Tan is nothing but दोनों को डिवाइड कर दो, तो would offer obviously come as minus tan theta. कुछ नहीं है, सिर्फ ये सर्कल डिफरेंट कर रहा है मेरे शुरू के तीन वैल्यूज को. इज दैट ओके? यस. अनदर सेट ऑफ एलिमेंट्री आइडेंटिटीज जिसमें इस सर्कल पे काम करेंगे, एंड यू हैव बीन यूजिंग इट. आई होप ये भी तुम्हारे सिलेबस में था एंड यू हैव डन इट. ध्यान से देखना, बताना. साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है? क्या ये है 10th में करा तुमने? यस सर, cos theta. Right. All those who are ready with the mic, sin 90 minus theta cos theta होता है. इसको स्टैब्लिश करने के लिए क्या करते हैं? तृप्ति, कोई आइडिया कैसे करेंगे? हाँ भाई, कोई तो लॉजिक होगा ना. किसी ने बोला साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, हम क्यों माने? तो लेट अस सी कि अगर नहीं माने तो कैसे करें. तृप्ति, यू हैव अ माइक रेडी? यस सर. बताओ बेटा, तुम्हें ये पहले पता था साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है? यस सर. कैसे होता है ये नहीं पता था. देखो, हमने एक एंगल लिया थीटा और एक पॉइंट माना ए कॉमा बी, और हमारी ये वाली डेफिनेशन बस एक और एक दो, ये दो हमें टेक्नोमेट्री में बहुत दूर तक ले जाएगी. व्हाट इज माइनस थीटा विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट ए कॉमा माइनस बी? एम आई राइट? अब माइनस थीटा पे सपोज मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, समवॉट लाइक दिस. ऐसा कर सकते? आई टेक दिस एंगल एज 90, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, तो दरअसल माइनस थीटा वाले एंगल में हमने 90 ऐड किया. तो कैन आई हैप्पीली से दैट दिस एंगल जो काउंट होगा, दिस इज 90 माइनस थीटा? ध्यान से समझना, माइनस थीटा प्लस 90 इज 90 माइनस थीटा. माइनस थीटा यहां पे है, प्लस 90 करना, प्लस आप एंटी क्लॉकवाइज करते हो, तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज अगर इस पॉइंट लाइन को घुमाते, तो जहां पे जाके रुकता उसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल जो काउंट होता वो क्या कहलाता? 90 माइनस थीटा. अब इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएं तो हम आपको साइन 90 माइनस थीटा बता दें. रेडी फॉर इट? यहां तक की बात समझ आई सबको? संकल्प क्लियर अप टू दिस पॉइंट? यस सर. So what I did is, पहले मैंने थीटा से 90 थीटा माइनस थीटा बनाया, वो जो अपोजिट साइड पे होगा, उस माइनस थीटा को 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाया, तो ये उठ करके यहाँ इस पॉइंट पे आ गया, विच इज ओके. अब हमें लगा कि अगर इस एंगल का काउंट देखें तो व्हाट इट वुड बी कॉल्ड एज माइनस थीटा प्लस 90, विच इज एज गुड एज 90 माइनस थीटा. और एंगल हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से काउंट किया जाता है, तो जब यहां से देखोगे तो दिस मैग्नीट्यूड इज 90 माइनस थीटा. So then I realized कि अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखा जाए तो एंगल की ये मैग्नीट्यूड तो थीटा ही होगा, काउंट चाहे जहां से करो.
अगर ये थीटा होगा तो दिस ट्राइंगल एंड दिस ट्राइंगल वुड बी कॉन्ग्रुएंट, आरएचएस रूल। मैग्नीट्यूड दोनों ट्राइंगल का एक एंगल थीटा है, हाइपोटेन्यूज दोनों का सेम है बिकॉज एक ही सर्कल का रेडियस है। एम आई राइट? अगर ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो दैट मीन्स ये एक दूसरे के सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक है दैट मीन्स मिरर इमेज है। तो अगर ये पॉइंट ए कॉमा बी है और बीच में कहीं इसकी लाइन y इज इक्वल टू एक्स गई होती तो ये मिरर इमेज होके बी कॉमा ए आ जाता है। एम आई राइट? ये ज्यादा तो नहीं हुआ? बताना सारे लोग। इज दिस ओके? Yes. एंड इफ दिस इज ओके तो तुम्हें साइन 90 माइनस थीटा वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अब वापस अपनी डेफिनेशन पे चलो। साइन थीटा वाज द y कोऑर्डिनेट अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। cos theta was the x coordinate upon under root a square plus b square, hence proved sin 90 minus theta is cos theta, cos 90 minus theta is sin theta। हमें कुछ नया करने की जरूरत नहीं पड़ी। ये जो फर्स्ट सर्कल डायग्राम है ये ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे रिजल्ट्स को एक साथ मेंटेन करके रखता, होल्ड करके रखता, पावरफुल है। आई वुड रेकमेंड कि तुम 1, 2, 3 फॉर्मूले इस सर्कल से समझ के चलो सो दैट इन केस कोई क्वेश्चन जंप करके आ जाता है तो इट डजंट बॉदर यू इन द एग्जाम। इतना तुम्हारे लिए वहां पे पता रहे कि ये होता है। और सब फंडामेंटल दो डेफिनेशन है along with the fact that sin theta definitely has a range -1 to 1 and cos theta definitely has a range -1 to 1। इतना जान लेने के बाद दिस इज गुड इनफ टू टेक यू इनटू द ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस, क्योंकि वहां छोटे मोटे ज्योमेट्री के क्वेश्चंस, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन मिक्स फॉर्म में बहुत सारे हैं। इज दैट ओके? क्लियर? कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन? चलो थोड़ा सा इसी को यूज करके रिजल्ट आगे बढ़ाते हैं। एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है लिखना। इफ A and B are two real numbers, then there exists theta and r such that A can be written as r cos theta and B can be written as r sin theta। किसी भी क्वेश्चन में अगर तुम कहीं ब्लॉक्ड हो जहां आधे तरफ ट्रिग्नोमेट्री की बात हो रही हो, दूसरी आधी तरफ वेरिएबल्स ए बी या रियल नंबर्स की बात हो रही हो, सो एनी रियल नंबर ए एंड बी, कोई भी दो रियल नंबर्स का एक पेयर उठा लो, दैट कैन बी इजीली सेट टू बी r cos theta, r sin theta for some particular r and theta। हर ए बी के लिए एक r थीटा ऐसा जरूर एग्जिस्ट करेगा जहां ए आर कॉस थीटा होगा और बी आर साइन थीटा होगा। पहले इस बात को यूज करेंगे, प्रूव करेंगे और तब यूज करेंगे कि इस पे प्रॉब्लम सॉल्विंग में हेल्प मिलती कैसे है। रेडी एवरीवन? तुम में से कोई ट्राई करना चाहेगा? हाउ डज दिस होल्ड ट्रू ऑलवेज, या मैं करा दूं फर्स्ट है? व्हाट डू यू से? Yes, sir, करा। ठीक है ना, बहुत काम की चीज है बिकॉज ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है, तो इवन इफ you can solve some other दुनिया का क्वेश्चन with this in 2 line, there is no harm। पहले ध्यान से समझो। I'll take a clue from Cartesian coordinate geometry to work on this। हमने क्या किया, एक कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ किया। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कार्टेशियन प्लेन पता है तुम सबको, 10th के सिलेबस में है। नाउ इफ आई से कि ऑन द कार्टेशियन प्लेन
whatever point A comma B you have taken, A and B, two real numbers, they would definitely represent a point which has an ordered pair A comma B. दुनिया के हर दो रियल नंबर्स ए और बी को जब ऑर्डर्ड पेयर ए बी में लिखोगे तो वो किसी न किसी पॉइंट को तो रिप्रेजेंट करेंगे. एम आई राइट? इज दिस ओके? अगर ऐसा है तो व्हेन आई ज्वाइन ओ विद पी, कोई तो लाइन सेगमेंट बनेगी ओपी की. अब इस ओपी की कोई लेंथ होगी एंड दिस ओपी विल मेक सम एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मे बी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज. लेट मी टेक एंटी क्लॉकवाइज. आई कैन वेरी कंफर्टेबली से कि तुम्हारा आर ये वाला आर है और जो वो एंगल बनाएगी विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज वो थीटा है, बिकॉज इन ऑल पॉसिबिलिटीज व्हेन यू कंप्लीट दिस ट्राइंगल यू रियलाइज आर कॉस थीटा is basically A and R sin theta is basically B. So statement established हो गया. What is that R and what is that theta? The ordered pair A comma B always represents a point on the plane. The point when joined with origin, whatever distance it is, that basically is your R. And this OP, whatever angle it makes with positive x-axis anti-clockwise, is your theta. अभी जो ऊपर पड़ा है उसके हिसाब से r cos theta और sin theta होगा. अगर थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है अकॉर्डिंगली ए बी नेगेटिव होंगे. आई डोंट माइंड. cos थीटा 180 से बड़ा होगा, sin थीटा cos थीटा की वैल्यूज आएंगी, रिजल्ट आएगा. इज दैट ओके? एनी डाउट्स, क्वेरीज, क्वेश्चन अप टू दिस पॉइंट? एक तुम्हें स्टैंडर्ड पता है that the trigonometric ratios follow this rule ASTC. Am I right? आर्यन ये रूल क्या है? एंड जस्ट इन केस नहीं पता तो हम क्विकली ये भी करा देते हैं. दिस हेल्प्स. हाँ आर्यन. तृप्ति, हैव यू हर्ड ऑफ दिस रूल ASTC? सर फर्स्ट जो क्वाड्रेंट है उसमें ऑल एंगल्स पॉजिटिव होंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और थर्ड में टैन और फोर्थ में कोसेक. और ये फोर्थ में कॉस, कॉसेक नहीं कॉस. और ये आया कहां से? सर जब एंगल्स बना के देंगे तो उसमें हम एंगल्स को लाने के बजाय अगर फिर से इसी डेफिनेशन को रिकॉल कर लें, साइन थीटा इज बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कॉस थीटा इज ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. और अब तो ये और जस्टिफाई हो गया बिकॉज आर जो है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है. तो ए कॉमा बी में जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाले ए बी हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही होते हैं. पॉजिटिव पॉजिटिव और tan थीटा इज बेसिकली बी बाई ए. तो ऑल पॉजिटिव डिफाइंड हो गया. सेकेंड क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट होता है तो उसका x कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है और y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है. एम आई राइट? So A is negative, B is positive. B positive मतलब sin theta positive. A is negative, that means cos theta negative. एक positive एक negative, that means ratio is also negative. Hence second quadrant में sin और इसका reciprocal cosecant positive, all others negative. थर्ड क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट होगा तो उसका x और y कोऑर्डिनेट दोनों नेगेटिव नेगेटिव होंगे. इफ दे बोथ आर नेगेटिव नेगेटिव तो sin is negative, cos is negative, but tan is positive. And fourth quadrant mein you have x positive, y negative, accordingly the result. I use this particular thing to prove a lot of questions and working and all. एक आध करते हैं. जैसे सपोज तुम्हारे पास एनटीएससी में एक क्वेश्चन आ गया छोटा सा, ठीक है ना, इसको देखना. How many values of theta
belonging to 0 to 2 pi satisfy the equation five cos theta plus 12 sin theta is equal to 14. जिसको पता हो हैंड रेज करना, अदरवाइज आई विल एक्सप्लेन अगर नहीं आता तो. एंड दिस इज टिपिकली एन इजी एंटी लेवल क्वेश्चन, एनटीएससी लेवल क्वेश्चन. थीटा की कितनी वैल्यूज जो 0 से 360 के बीच में लाई करेंगी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे. यस, चलो मैं कराता हूं इन दैट केस. अब जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आए तो एक स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखना, और वो बहुत एलिमेंट्री है, आज ही करेंगे और बहुत हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूज होता है. ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, दे से irrespective of a and b and irrespective of theta will never be greater than equal to under root of a square plus b square and would never be lesser than minus root a square plus b square. अब ये बात कैसे पता चली और कैसे अप्लाई करेंगे? पहले इसको प्रूव करते हैं, फिर इसको इसी क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं. अभी थोड़ी देर पहले हमने बोला था whatever be a and b, any real numbers, I can write a as some r cos alpha, थीटा ऊपर यूज कर लिया तो हमने यहाँ अल्फा ले लिया, एंड b as some r sin alpha. तो जब हम ये दोनों वैल्यूज उसमें प्लग इन करते हैं तो a cos थीटा प्लस b sin थीटा comes out to be r times cos थीटा cos alpha plus sin थीटा sin alpha, राइट? क्योंकि कोई ना कोई अल्फा और कोई ना कोई आर जरूर होंगे जो ए और बी को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे. अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, एक ना एक एंगल रिप्रेजेंट होगा. व्हाट इज दिस फॉर्मूला आदित्य? साइन अल्फा प्लस थीटा. थोड़ा सा मिसफायर हो गया. कॉस ए कॉस बी माइनस प्लस साइन ए साइन बी है. अच्छा, कॉस थीटा माइनस कॉस अल्फा. दिस इज कॉस ऑफ थीटा माइनस अल्फा. ये तो चार फॉर्मूले एलिमेंट्री किए हुए हैं तुमने कंपोजिशन के. यस. और कोई भी कोसाइन हो, कॉस थीटा माइनस अल्फा हो, थीटा प्लस अल्फा हो, साइन हो, लाई तो -1 से 1 के बीच में ही करेगा. तो जब उसमें r मल्टीप्लाई करोगे तो r cos थीटा माइनस अल्फा माइनस r से r ही तो लाई करेगा. और गौर से देखो, ये r लिखा है और ये माइनस r लिखा है. सो दैट मीन्स with this particular substitution you have made one expression as a very simplified expression जिसकी maximum minimum value निकालना बड़ा आसान हो गया. याद रहेगा अभी सबको? ये एब्जॉर्ब कर लो, देख लो. संकल्प क्लियर? आदि? यस सर. गुड. अगर ये डन है, ये ओके है, तो हाउ डू आई यूज दिस थिंग इन दिस क्वेश्चन? हो ही गया ये. क्या है आदि इसका आंसर ऊपर वाले का? सर सोच रहा हूँ. तो 0 है. इसको पहचानो, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट मीन्स 5 cos थीटा प्लस 12 sin थीटा is less than equal to under root 5 square plus 12 square and is all the time greater than equal to minus 5 square plus 12 square. और ये 13 है. तो जब वो 13 से बड़ा हो ही नहीं सकता
तो 14 के बराबर कैसे हो सकता है? थीटा हैज नो वैल्यूज, बट नो सॉल्यूशन इज ऑल्सो अ सॉल्यूशन इन मैथमेटिक्स, इसलिए इस पे भी कान खड़े रखना। जरूरी नहीं कि थीटा है, द आंसर इज 0, या तो नन ऑफ दीज होगा या 0 एक ऑप्शन होगा वहां पे। एंड दिस इज व्हाट यू नीड टू टेक एज अ की टेक अवे, कि ये होता है इस सब्स्टिट्यूशन से 2 लाइन में प्रूव होता है, एंड हियर इज द रिजल्ट। इज दैट ओके? यस सर। गुड। अनदर इंपॉर्टेंट जो तुमको ट्रिग्नोमेट्री में इसमें देखना है, दोज आर बेसिकली दी वैल्यूज, क्योंकि कुछ आई एम अवेयर तुम्हें पता है एंड कुछ यू नीड टू इंट्रोड्यूस टुडे। तो सपोज हमारे पास थीटा की वैल्यू है और साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा का चार्ट याद करना है, ठीक है ना? तो आई ओनली एडवाइज टू लर्न साइन थीटा। 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक जाएगा। कॉस थीटा इज साइन 90 माइनस थीटा, तो जो वैल्यू इधर ऊपर से नीचे आएंगी सिमेट्रिकली ये नीचे से ऊपर उल्टी हो जाएंगी, और एक बार साइन थीटा कॉस थीटा मिल जाए रेस्पेक्टिवली डिवाइड कर दो, टैन थीटा आ जाएगा। तो माई वरी इज ओनली टू लुक एट साइन थीटा, नथिंग एल्स। कुछ वैल्यूज वी आर अवेयर जो तुम्हें पता है, ठीक है ना? एंड टुडे वी विल ऐड सर्टेन न्यू वैल्यूज सो दैट एटलीस्ट आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में दिक्कत ना हो। साइन 0 इज 0, यू ऑल नो दैट। साइन 90 इज 1, यू ऑल नो दैट। साइन 30 डिग्री कितना होता है झलक? माइक इशू झलक, चैट पे लिख देना। लेट मी ओपन द चैट फॉर यू ऑल। हाँ, इन केस और एल्स विदिशा, साइन 30 डिग्री। नो माइक। प्रखर, प्रखर यू हैव अ माइक्रोफोन रेडी। तृप्ति, सर हाफ 1/2। कैसे आया था हाफ? दैट्स इंपॉर्टेंट। आदि, साइन 30 डिग्री हाफ कैसे आया था? क्यों मान लें कि साइन 30 डिग्री हाफ होता है? शिवांशी, ट्रायंगल बना के किया था एक बार पिछले। क्या किया था? सर ट्रायंगल फॉर्म करेंगे और उसमें 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ करना है। इक्विलेटरल ट्रायंगल, बस इतना याद रखना है, बाकी सब डन हो जाता है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में व्हेन आई ड्रॉप द परपेंडिकुलर, so obviously the perpendicular also serves as the median. So if this length is a, this length is a by 2, this angle was 60 degree, also serves as the angle bisector, so this angle is 30 degree. So this gives me the value sine 30 degree is equal to half. Use Pythagoras theorem, sine 60 degree is equal to root 3 by 2. Use an isosceles right triangle. I can very well understand that sine 45 degree you can use Pythagoras theorem and get as 1 by root 2. If I were to find sine 15 degree and sine 75 degree, तो at least 15 के मल्टीपल में मेरा पूरा चेन कंप्लीट हो जाती. Things would have been easy. How do I get the value of sine 15 degree? Sanvi doesn't have a mic. Adi, sine 15 degree. I assume all of you know this formula in class 10th. Sin A minus B is sin A cos B minus cos A sin B. ये तो सबको करवाया हुआ है, पता है? राइट आदित्य, ये है, सबने किया हुआ है? यस। अब अगर ये है
तो 15 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालेंगे आदित्य? सर वो अगर इसमें 2 थीटा कर दे 15 को तो वो sin 30 की वैल्यू से हो सकता ना, वो 2 थीटा का फॉर्मूले की जरूरत नहीं, तुम्हें 15 डिग्री निकालना है, वो तक इसको लिखो 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, दैट्स इट भाई। ये दोनों तो वैल्यूज तुम्हें पता ही ना, साइन और कॉस की। कॉस में उल्टा हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये √3/2 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा। ये तो तुम्हें पता है, दिस ऑल यू नो, ये तो 9th में भी किया हुआ था। तो अगर ये ट्रू है तो जरा साइन 15 डिग्री की वैल्यू निकालो फटाफट सारे लोग। साइन ए माइनस बी, साइन ए 1/√2, कॉस बी तुम्हारा 60 वाला हो जाएगा √3/2 माइनस कॉस ए, कितना होगा कॉस ए, दैट इज कॉस 30 डिग्री, 1/2, ठीक है ना, cos 40 1/√2 minus sin 30 degree 1/2, so this comes out as √3 minus 1 upon 2√2। डायरेक्ट वैल्यू है, एक नई ऐड कर लो, एंड द कोर इज दिस वन सिंगल फॉर्मूला। इज दैट ओके? जरा इसी हिसाब से मुझे साइन 75 डिग्री की वैल्यू बताओगे कैसे आएगी? कुछ मत करो, जहां जहां माइनस है वहां प्लस कर लो, तुम्हें भी मालूम है जहां माइनस है वहां प्लस आता है, so this will become plus and you are done with your values. The final value comes out to be √3 plus 1 upon 2√2. So 2 new values added into your table because ready-made question उसमें उस फॉर्म में आ जाता है, so you can always attempt those questions using these values. कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन? है। एवरीवन ठीक है ना? ऑल्दो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज यूज करके ये याद रखोगे, इनको रिवर्स ऑर्डर में लिख दोगे, कॉस हो जाएगा, डिवाइड कर दोगे, tan हो जाएगा, tan 90 डिग्री में 1/0, तो ये नॉट डिफाइंड आ जाएगा। तो एटलीस्ट 15 के मल्टीपल में यू नो ऑल द रिजल्ट। लेट अस also use a bit of geometry and close quickly the multiples of 18 degree so that तुम्हें उसका भी अंदाजा हो जाए। हमको अगर कोई साइन 18 डिग्री, कॉस 18 डिग्री, साइन 36 डिग्री, कॉस 36 डिग्री, साइन 72 डिग्री, कॉस 72 डिग्री पूछे, so these are basically 6, एक पता हो बाकी सब पता होंगे, because you know the formula, sin 90 माइनस थीटा से ये आ जाएगा, cos 90 माइनस थीटा से ये आ जाएगा, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा से दूसरा आ जाएगा, sin 2 थीटा cos 2 थीटा से ये आ जाएगा, and these all formula you have done, am I right? किसी एक को निकालना है, but we do not know any basic fundamental, कैसे निकालें? Let's work on this so that इनकी वैल्यूज भी पता हो, एंड इन केस देयर इज अ क्वेश्चन व्हिच आई कैन सी एक आधे हैं, सो यू नो हाउ टू अप्रोच। कौन ट्राई करेगा और कौन सी वाली वैल्यू? यस, किसको निकालें और किसके साथ निकालें? हु इज गोइंग टू टॉक अदर देन मी? आई विल यूज अ रेगुलर पेंटागन फॉर दिस केस। कर सकते हैं? चलो जरा एक रेगुलर पेंटागन के ऑल एंगल्स बताओ, होंगे तो सारे इक्वल, कितने होंगे? 108। This is basically 5 times 180 डिग्री, दैट मीन्स कोई भी पॉइंट लो, 5 ट्राइंगल बनेंगे, माइनस बीच का कंप्लीट एंगल निकाल दो, दैट इज 360 डिग्री, पांचों एंगल्स का सम आ गया, पांचों इक्वल हैं, डिवाइड कर दो बाई 5, आई थिंक दिस कम्स आउट एज 108 डिग्री, एम आई राइट? यस। तो ये एंगल सारे 108 डिग्री, 108 देख के
थोड़ा सा अच्छा लगा, 36 का 3 टाइम्स है, तो पेंटागन से 36 डिग्री के वैल्यू निकलने का स्कोप जिंदा है। नेक्स्ट व्हाट आई डू इज आई ज्वाइन any two of its vertices to create one diagonal and maybe another one again, ठीक है ना, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया, लेट मी कॉल दिस पॉइंट एज P। रेगुलर पेंटागन है, व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट P? यस, what can you tell me about PEDC as a quadrilateral? rhombus. आदित्य का कहना है कि ये रोम्बस है। संकल्प, तुम्हें दिख रहा है ये रोम्बस है? नहीं। तृप्ति, तुम्हें दिख रहा है ये PEDC रोम्बस है? नहीं। आदि? सर दिख तो रहा है पर प्रूफ करना नहीं समझ आया। अच्छा, आदित्य से पूछते हैं, उसको इतनी जल्दी रोम्बस तो मेरे से भी प्रूव नहीं हो रहा, बस दिख रहा था। बस दिख रहा है कि ये रोम्बस है। चलो सबसे पहले थोड़ा ज्योमेट्री रिकॉल करते हैं, 1 मिनट लेके सारे लोग इसको गौर से देखो। ऐसे कैसे मान लें कि PEDC एक रोम्बस है? गिवन कि रोम्बस है, लेकिन प्रूव करो तो माने। और अगर रोम्बस है तो अभी हम ये सारी चीजें इस पेंटागन को ट्रिग्नोमेट्री से रिलेट करके क्लोज कर देंगे, बट लेट अस फर्स्ट एब्जॉर्ब, मान कैसे लें ऐसे। ये पक्का तय है कि ये पांचों साइड्स आपस में इक्वल हैं, बिकॉज रेगुलर पेंटागन है। तो लेट मी से कि ये साइड लेंथ A थी, तो सब की सब A है, देयर इज नो हार्म इन दैट। अगर मैं इसको इससे ज्वाइन करता हूं तो कैन आई से दैट AC इज पैरेलल टू ED, एंड इफ यस देन देयर हैज टू बी अ लॉजिक Y। कोई थॉट, आइडिया? चलो हम कराते हैं, डोंट वरी। एक किसी को जिसका माइक रेडी है, जो मेरे साथ बात करने तैयार है, टॉक टू दैट पर्सन। कौन करेगा? और वो करेगा मेरे साथ ये प्रूव। शिवांशी, तृप्ति, बाकियों पे तो माइक ही नहीं। विदिशा, झलक, दिव्येश। दिव्येश, यू हैव अ माइक? और एल्स आई गो विद आदि। आदि, शुरू करते हैं। रेडी? यस सर। ये वाला एंगल बताओ कितना होगा? सर 108। 108 डिग्री। ट्रायंगल BAC कैसा ट्रायंगल होगा? आइसोसेलेस। होगा ना पक्का? तो यस। ये एंगल के हिस्से में कितना एंगल आएगा? 108 तो इसने ले लिया। अगर 108 इसने ले लिया तो बचा कितना? 72। और आइसोसेलेस है तो इसको कितना मिला? यस आदि? सर 36। अगर ये 36 है तो ये एंगल कितना होना चाहिए? 108 माइनस 36। वो कितना होता है? हाँ आदि? सर 72। 72 डिग्री। यहां तक कोई हाई फाई नहीं था, सबको क्लियर हुआ? अब ये एंगल कितना था आदि? 108। अब अगर मैं कहूं कि इफ
ED was a line and AC was another line and DC was a transversal, so can you see that these two angles add up to something which is very important and particular? Yes, sir. तो ये लाइनें पैरेलल हो गई. Yes, sir. अब ये पैरेलल हो गई तो सिमिलरली, बिकॉज बदला तो कुछ नहीं है, ये भी पैरेलल हो गई. राइट आदित्य? यस सर. अपोजिट साइड्स पैरेलल है तो पैरेललोग्राम बना, लेकिन पैरेललोग्राम में भी एडजेसेंट साइड्स की लेंथ तो ए ही है, क्योंकि है तो रेगुलर पेंटागन का पार्ट. तो पैरेललोग्राम के साथ साथ एडजेसेंट साइड्स इक्वल है, तो ये रोम्बस बना. इज दैट ओके? यस. Yes. वेरी गुड. अब एक बार ये रोम्बस बन गया तो विच प्रॉपर्टी ऑफ रोम्बस शुड वी यूज हियर, जो सबसे ज्यादा हमारे काम आएगी? Diagonals intersect perpendicularly. Diagonals are perpendicular bisector of each other. Am I right? Yes. Yes, sir. परपेंडिकुलर तो होंगे ही होंगे, साथ में बाइसेक्टर भी होंगे. यहां से आगे अगेन थिंक ऑफ इट, ये लेंथ ए है, ये लेंथ ए है. हाउ डू आई रीच? ये पूरा एंगल 108 डिग्री था, तो ये ऑफ कोर्स आधा हो जाएगा बिकॉज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है. So this becomes 54 degree. That's okay. If this is 54 degree, I take this right angle triangle to work on this. ये 90 है, तो ये definitely 36 degree आ जाएगा. Am I right? 54 plus 36 90 degree. अगर हम sin 36 या cos 36 निकालना चाहें तो either I should know this length or I should know this length. दो में एक लेंथ हमें पता होनी चाहिए. जरा देख के बताओगे कैसे आएगी, क्यों आएगी, सो दैट हम ये भी खत्म करें एंड देन वी प्रोसीड. और इफ यू हैव अ बेटर वे टू अप्रोच तो फिर वो बताओ. बिकॉज वी डू नॉट नो एनीथिंग. हमें ये लेंथ किसी ना किसी फॉर्म में एक बार लानी पड़ेगी, चाहे ये वाली डायगोनल की लेंथ, चाहे ये वाली डायगोनल की लेंथ, एंड वी आर डन. उसी को रिलेट करेंगे. पेंटागन रेगुलर है, पूरा मेरे सामने पड़ा है. देयर इज नथिंग लॉस्ट एज सच. कुछ दिखा? नहीं? कोई हिंट क्लू आदित्य? No sir. यही सामने रखा है. दिस इज हाउ इट हैपेंस. हमें एंगल मिल गए, हमें एक मिलेगा, हम बाकी सब निकाल देंगे. 54 डिग्री 36 डिग्री मिल गया बिकॉज हमारे पास ज्योमेट्री. बट अब हमें या तो ये वाले डायगोनल की लेंथ चाहिए या ये वाले डायगोनल की लेंथ चाहिए, और इनमें आपस में कोई ना कोई एक रिजल्ट जरूर है ऐसा जो तुम्हें नहीं दिख रहा. अदरवाइज काम तो हो रखा था. इट वॉज डन. हाउ डू आई गेट दैट रिजल्ट इज द क्वेश्चन. दैट्स इट. उसके बाद हम जंप कर सकते हैं अपने काम पे. नहीं? ओके, डू वन थिंग. बहुत ध्यान से देखना एंड सेंड मी दिस स्क्रीनशॉट अलोंग विद योर वर्किंग एज अ होमवर्क. हम तुम्हें फाइनल आंसर दे सकते हैं, अदरवाइज यू कैन सी इन दी, मतलब ढूंढ सकते हैं इसको
this involves √5. दैट मीन्स जैसे साइन 60 डिग्री में √3 आता है, साइन 36 cos 36 डिग्री में √5 आएगा। तो अब पूरा दिमाग इस तरफ लगाओ कि √5 इस डायग्राम में कैसे बनेगा, वेयर डू आई गेट √5, कहां से आएगा। और बहुत ही अमेजिंग, रोटेशन करवाया था ना ज्योमेट्री का, उसका एक्चुअल यूज अब यहां आने वाला है। तो गिव इट अ ट्राई एंड देन आई विल शो यू डायरेक्टली। इज दैट ओके? Yes. चलो, लेट्स आल्सो यूज रिजल्ट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड अदरवाइज इन सीक्वेंसेस। प्रोबेबली आज अपनी ये लास्ट क्लास होगी, इसके बाद कंटिन्यू करेंगे ओनली इफ देयर इज अ एक्सटेंशन। अभी तक कोई एडमिट कार्ड वगैरह नहीं आया? No, sir. ठीक है। सीक्वेंसेस एंड सीरीज जो तुम 11th में जाके पढ़ोगे, उसके कुछ क्वेश्चन एनटीएससी स्टेज 1 में आ जाते हैं। अभी तुम इनको एपी के नाम पे पढ़ते हो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तुम्हारे सिलेबस में है। आगे जाके ये जीपी, एचपी एंड ब्ला 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 आ जाता है। तो टुडे वी विल नॉट डू ऑल दिस, हम खाली एपी और हाउ टू ऐड अ सीरीज के कुछ केसेस देखते हैं। एपी एज इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यू नो, a comma a plus d comma a plus 2d up to so on. The common difference remains same common, that is why it is called an as AP. That becomes a plus n minus 1 times d. We say that this is your general term n, right? और इसका sum जो हम निकालते हैं, that is basically n by 2 times 2a plus n minus 1 into d, or that is same as n by 2 times the first term plus the last term. Am I right? इसी AP को यूज करके हम सिग्मा r यानी 1 plus 2 plus 3 up to dot 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 n, जो हम एग्जाम्स में रेडीली यूज करते हैं, n into n plus 1 by 2 निकालते हैं। कहीं ना कहीं तुम्हें इन दोनों के फॉर्मूले भी याद हैं। Let me hear it out from one of you. 1 square plus 2 square plus 3 square up to n square. तृप्ति, इसका फॉर्मूला क्या है? यस तृप्ति। For n हाँ, plus 1 to n plus 1 by 6. कहां से आया ये? वो नहीं पता है। चलो आज करेंगे भी नहीं, वी डोंट हैव दैट मच टाइम, बट जिस अप्रोच से आया है वो दिखा देते हैं तुम्हें, बिकॉज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में उसकी दुनिया बहुत बड़ी है। सो वी यूज दीज थ्री एंड द सम ऑफ एपी डायरेक्टली इन ऑल दोज क्वेश्चंस जो एपी या सीरीज के हैं, बट along with this one more theory, one more result। बड़ा कॉमन सेंसिकल है, क्वेश्चन बनाना बहुत आसान है, लेकिन जब सॉल्यूशन की बारी आती है तो जिसको नहीं दिखा वो ब्लॉक हो सकता है। दैट इज कॉल्ड एज द वीएन मेथड और द टेलीस्कोपिक मेथड। ठीक है ना, दोनों ही नाम अलग अलग लोगों ने अपने हिसाब से रख दिए हैं, ध्यान से समझना, लिख लेना। इफ the general term of a sequence, irrespective APA GPA क्या है, general term of a sequence can be expressed as difference of two consecutive terms of any other sequence, then the summation is done as under।
तब हम दिमाग नहीं लगाते, जैसा अब करने जा रहे हैं वैसा करके काम खत्म कर देते हैं। पहले ध्यान से समझना ये हुआ क्या। हमसे किसी ने कहा कि सिग्मा टी आर निकालो, r इज इक्वल टू 1 to n। कोई दे दिया जनरल टर्म एपी जीपी कुछ रैंडम सा मिक्स करके t1 प्लस t2 प्लस t3 डॉट 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 tn। अब ये हम देखे जा रहे हैं, हमसे हो ही नहीं रहा, सम बन ही नहीं रहा। बट अचानक हमें रियलाइज हुआ, देखा, याद आया कि सिग्मा हटा दो, जो टीआर है ये किसी और सीक्वेंस के दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस है, ऐसा, या उल्टा वी आर माइनस वी आर प्लस 1, छोटे में से बड़ा या बड़े में से छोटा। अगर ऐसा स्पार्क क्लिक कर जाए, जो कि अब हम कराएंगे, तो सिग्मा टी आर r is equal to 1 to n can happily be written as sigma r is equal to 1 to n vr minus 1, which is basically r की वैल्यू 1 डालो v1 माइनस v0, r की वैल्यू v2 डालो v2 माइनस v1, r की वैल्यू 3 डालो v3 माइनस v2, r की वैल्यू 4 डालो v4 माइनस v3 एंड सो ऑन फोर्थ करते चले जाओ। राइट, एंड सो ऑन करते जाओ, r की वैल्यू आएगी लास्ट में vn माइनस 1। नाउ इफ यू सी v1 माइनस v1 से कट जाएगा, v2 माइनस v2 से कट जाएगा, v3 माइनस v3 से, vn माइनस 1 से, जो बचेगा सिर्फ दो टर्म, उधर से लास्ट और इधर से फर्स्ट। ये तुम्हारा सम है। सो इन दैट केस द सम इज विदाउट डूइंग द सम। ऐसा ना हो कि हम सीक्वेंस को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हैं और इस एक मास्टर स्ट्रोक से वो सीक्वेंस वन लाइनर होके खेल खत्म हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, करके देखते हैं। तुमको किसी ने दिया सिग्मा r इंटू आर फैक्टोरियल, पीएनसी वाला, r की वैल्यू 1 से लेके 2020 जो तुम्हारा एग्जाम का ईयर है, पहला क्वेश्चन। अब तुम इसमें एपीजीपी कुछ भी लगा लो, होने ही वाला नहीं है। या किसी ने तुमको समेशन दिया, समेशन के फॉर्म में भी नहीं दिया, 1/1 इंटू 3 प्लस 1/2 इंटू 5 प्लस 1/3 इंटू 6 प्लस 1/n इंटू n प्लस 3। एम आई राइट? 4 कर लो, 3 इंटू 5 कर लो, n प्लस 2 कर लो, ठीक है, या लाइक दिस। अब ये कंपटीशन के बहुत प्रोमिनेंट क्वेश्चन है। या किसी ने तुम्हें क्वेश्चन दिया, सपोज 1/1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 1/2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस डॉट 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 1/n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। अब इस किस्म के क्वेश्चन का क्या इलाज है? तो तुम्हारे सामने जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आए, तुम्हें लगे कि ये तो हमें समझ नहीं आ रहा कैसे होगा, फौरन अलर्ट हो जाओ। तुम्हारी जनरल टर्म r इंटू आर फैक्टोरियल किसी दूसरे टर्म के दो कंसेक्यूटिव डिफरेंस में स्प्लिट होने के लिए तैयार है। पहले क्वेश्चन में कोई किसी को स्ट्राइक कर रहा है, कैसे करेंगे? एनीवन? Yes. I can write r into r factorial as r into r plus 1 r plus 1 minus 1 into r factorial। मैथमेटिकली कोई क्राइम नहीं है, खाली प्लस 1 माइनस 1 किया।
आर फैक्टोरियल को आर प्लस 1 में मल्टीप्लाई कर दो तो आर प्लस 1 इंटू आर फैक्टोरियल, माइनस 1 में मल्टीप्लाई कर दो माइनस आर फैक्टोरियल। आर फैक्टोरियल इंटू आर प्लस 1 क्या हुआ? आदि आर फैक्टोरियल वॉज 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू आर, दोनों तरफ आर प्लस 1 मल्टीप्लाई कर दोगे क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल आर प्लस 1। फैक्टोरियल आर प्लस 1 माइनस फैक्टोरियल आर पहले ही है। अब गौर से देखो, ये ब्रैकेट ओपन करो, तो दिस कम्स आउट टू बी 2021 फैक्टोरियल माइनस 2020 फैक्टोरियल, एक वैल्यू डालो, प्लस 2020 फैक्टोरियल, जब 2019 डालोगे माइनस 2019 फैक्टोरियल, एंड सो ऑन, लास्ट में 2 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल। ये इससे कैंसिल होगा, ये इससे कैंसिल होगा, अल्टरनेटली सारे कैंसिल हो जाएंगे। जो फाइनल आंसर बचेगा वो होगा 2021 फैक्टोरियल माइनस 1 आंसर। दुनिया की कोई दूसरी थ्योरी इस सीक्वेंस के समेशन को नहीं करती सिवाय इस एक अप्रोच के, और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को, एनटीएससी को बहुत पसंद है, प्रोमिनेंट है, और इसके लिए कोई अलग से दिमाग नहीं चाहिए। मतलब कि तुम 11th में आओगे, 12th में आओगे, भाई जनरल टर्म स्प्लिट होती दिख गई तो तुम किसी भी क्लास में वो उठा के कर दोगे, और नहीं दिखी तो कभी भी नहीं कर पाओगे। So it is all about trying to observe your general term in this particular form. हो गई, done, नहीं हुई then it is a challenge. Is that okay? पहला क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ? पहला, किसी को कोई डाउट क्वेरी है पूछो अभी। चलो, जितने ऐसे सीक्वेंस हो जिसमें डिनोमिनेटर में टर्म्स एपी में हो, 1 इंटू 3, 2 इंटू 4, आपस में डिफरेंस क्या है 3 इंटू 5, n इंटू n प्लस 2, ऐसे ही लिखेंगे इसको, 4 इंटू 6 ऐसा ही आता। ये जो डिफरेंस है ये मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, 2 अपॉन 1 इंटू 3 प्लस 2 अपॉन 2 इंटू 4 प्लस 2 अपॉन 3 इंटू 5, 2 अपॉन n into n plus 2. Am I right? Is this going to help in this sequence? एक रॉन्ग एग्जाम्पल और एक राइट एग्जाम्पल, दोनों से समझ लेना। चाहते क्या थे कि 1/2 को बाहर छोड़ दें, अंदर वाले 2 को लिखें 3 माइनस 1, लिख सकते हैं। अंदर वाले 2 को इस केस में लिखें 4 माइनस 2, इस केस में लिखें 5 माइनस 3, 2 ही है हर बार, कोई दिक्कत थोड़ी है। इस केस में लिखें n प्लस 2 माइनस है। अब इसे डिवाइड कर दें तो 1 माइनस 1 अपॉन 3 प्लस 1/2 माइनस 1/4 प्लस 1/3 माइनस 1/5 एंड सो ऑन प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 अपॉन n प्लस 2। ये भी वीएन मेथड अप्लाई हुआ लेकिन तुम्हारे किसी काम नहीं आया, क्योंकि तुम्हारे कुछ टर्म्स तो कैंसिल हुए, कुछ नहीं भी हुए। गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस इज एन रॉन्ग एग्जाम्पल। अगर मुझसे पूछा जाए कि इसका सम निकालो तो ये इतना आसान नहीं है जैसा देखने में लग रहा है। इज दैट ओके? बिकॉज अगर हम इसमें लिखते भी हैं 2 अपॉन, तो n प्लस 2 और n का डिफरेंस आता, वो अल्टरनेट टर्म्स नहीं है। तो कई बार ऐसा होगा कि ऐसा क्वेश्चन दिख जाएगा तुम्हें, और खास तौर पे इसमें तो जरूरी नहीं कि उससे क्या है कि मैंने अभी सामने एक क्वेश्चन देख रहा हूँ वेयर दे हैव डन समथिंग लाइक दिस ऑन द अदर साइड, और आंसर एक्सपेक्ट करते हैं नन ऑफ दीज। अब क्योंकि बच्चों ने बहुत सारा वीएन मेथड और ये टेलीस्कोपिक मेथड पढ़ा है तो एक आंसर फिट कर देते हैं। इसका सम वो नहीं होगा जो दिखेगा। वीएन मेथड अप्लाई करने के बाद अल्टरनेटली टर्म्स का कैंसिल होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज इट हैज नो सेंस।
लाइक इन दिस केस सबसे बड़ा और सबसे छोटे टर्म का डिफरेंस 3 और 1, 4 और 2, 2 मल्टीप्लाई कर दो। जो उसमें कर रहे थे पिछले में वही इसमें भी कर रहे हैं। यहां और यहां में फर्क क्या आएगा, जब पहला वाला 2 को आई विल राइट एज 3 माइनस 1 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3, दूसरे वाले को आई विल राइट 4 माइनस 2 अपॉन 2 इंटू 3 इंटू 4 एंड सो ऑन n प्लस 2 माइनस n अपॉन n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। तो अब भी वही करेंगे जो पिछली बार किया था, लेकिन आपकी टर्म्स अल्टरनेट बनेंगे। पहला वाला काटोगे आएगा 1 अपॉन 1 इंटू 2 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 3, 1 इंटू 2 इंटू 3 इज एज गुड एज 2 इंटू 3। 4 से हटाओगे प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 3, आमने सामने आया। 2 हटाओगे 1 अपॉन 3 इंटू 4, अगले वाले में प्लस 1 अपॉन 3 इंटू 4, उसके बाद अगले वाले में माइनस 1 अपॉन 4 इंटू 5 एंड सो ऑन। लास्ट यहाँ तुम्हारा बचेगा माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू n प्लस 2। Applying Vn method is okay, but has a fruit only when all the alternate terms except the first and last term get cancelled। वो हर बार नहीं होता, जैसे एक रॉन्ग एग्जांपल दिखाया, फिर भी उसका क्वेश्चन पूछते हैं। फॉर द सिंपल रीजन वो क्वेश्चन देंगे, तुम एक गलत आंसर जल्दी में निकालोगे, वो ए बी सी में होगा एंड दे वुड बी एक्सपेक्टिंग नन ऑफ दीज एज द आंसर। दिस इज जस्ट टू चेक कि तुमने थॉरोली समझा है या रैंडमली फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हो। इज दैट ओके? कोई डाउट? चलो, कुछ क्वेश्चन जो पास्ट में है उनको लेके 2-4 क्वेश्चन करो, आई विल सी कैसे करते हो, ठीक है ना। पहला, वन अपॉन 2 इंटू 5 इंटू 8 प्लस 1 अपॉन 5 इंटू 8 इंटू 11 प्लस 1 अपॉन 8 इंटू 11 इंटू 14 अप टू सो ऑन एन टर्म। जो अभी सोच अप्लाई की थी वो इसमें ट्राई करो अप्लाई करने की, ठीक है। सेकंड, हाँ ट्राई कर रहे हो ये? यस। तीसरा, चलो 4 क्वेश्चन से समेशन की अप्रोच क्लियर करते हैं एंड देन वी विल क्लोज इट। पहला क्वेश्चन ट्राई किया हुआ किसी से? थोड़ा समय दे दे, रुक जाए, ट्राई कर रहे हो?
फर्स्ट क्वेश्चन, पहला रूल, डिफरेंस ऑफ दीज टर्म्स आर कांस्टेंट, क्योंकि तभी ये एपी है। 2 3 5 3 8 5 3 8 3 11 8 3 11 3 14, डिफरेंस कितने का आ रहा है? 3 का। व्हाट वुड बी दी nth टर्म? बाद में लिखेंगे या लिख सकते हैं अभी। कैसे लिखेंगे nth टर्म? तो 1 by n into n plus 3 into n plus 6. 1 by n into n लिखेंगे। n तो 2 से शुरू हो रहा है, n तो नहीं लिख सकते। n की वैल्यू 1 डालने पे 2 आ रहा है, n की वैल्यू 2 डालने पे 5 आ रहा है, n की वैल्यू 3 डालने पे 8 आ रहा है, विच इन इटसेल्फ इज एन एपी। 3n plus. तो इसका जनरल टर्म क्या आएगा? वेरी गुड, यही एपी का यूज है इसमें। इसका जनरल टर्म आएगा 3n plus 1, एम आई राइट? 3n plus 1, 3n minus 1, 3n minus 1, 3n minus. क्योंकि n की वैल्यू 1 डालो 2 आ रहा है, 2 डालो 5 आ रहा है, 3 डालो 8 आ रहा है। उसके बाद उसमें 3 ऐड कर रहे हो तो दिस बिकम्स 3n plus 2, और उसके बाद इसमें भी 3 ऐड कर रहे हो, दिस बिकम्स 3n plus 5। अब n की वैल्यू 1 डाल के देखो, ये आ जाएगा, 2 डालो, ये जनरल टर्म निकालना है। तो सबसे पहले तो हमने एपी यूज करके जनरल टर्म निकाला। अब जो पहले किया था, द डिफरेंस कितने का? 6 6 6, सब में मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। मैथमेटिकली कोई क्राइम नहीं है। पहले वाले 6 को लिखो 8 minus 2, दूसरे वाले 6 को लिखो 11 minus 5, यही सीखना है तुम्हें। तीसरे वाले 6 को लिखो 14 minus 8, ये भी 6 ही है। और लास्ट वाले 6 को अकॉर्डिंगली लिखो 3n plus 5 minus 3n minus 1, ब्रैकेट खोल के देखो, 3n से 3n कटेगा 6, so this becomes 1 by 6 times, अब काटो इसको, 1/2 into 5 माइनस, पहले 8 कटेगा फिर 2 कटेगा, 1/5 into 8 प्लस 11 कटेगा, 1/5 into 8 माइनस, यस सर वो 6 5 5 होना चाहिए, 1/8 into 11 प्लस, अब 14 कटेगा, 1/8 into 11 एंड सो ऑन डॉट 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 डॉट, लास्ट में जब इसको इससे काटोगे 1/3n plus 2 into 3n plus 5, ये सारे टर्म्स कट जाएंगे, सिर्फ ये और ये बचेंगे। योर समेशन इज 1 by 6 times 1 by 2 into 5, that is 10, minus 1/3n plus 2 into 3n plus 5, जो भी आए सिंप्लीफाई करके आंसर दे दो, ये आंसर है। अगर डिनोमिनेटर्स में एपीज का प्रोडक्ट है तो सबसे छोटे और सबसे बड़े टर्म का डिफरेंस मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से ये सारे टर्म्स कैंसिल हो जाते हैं and you get the result, and this has been there in competitive exam. Is that okay everyone? तृप्ति, आदि, झलक, कोई डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी, संकल्प? नो डाउट। गुड। सेकंड वाला, इज दैट ओरल? तृप्ति, लॉग का नाम सुना है तुम लोगों ने? यस सर। देखो क्या ये क्वेश्चन ओरल है? सानवी, सर लॉग 2020 2021 होगा। खत्म काम, पहले एक्सप्रेशन को पहचानो। लॉग ऑफ बेस 2020, इसका एलसीएम लोगे आएगा r plus 1 upon r, जो कि लॉग की प्रॉपर्टी से हो जाएगा लॉग ऑफ 2020 r plus 1 माइनस लॉग ऑफ 2020 बेस r। अब इस पे सिग्मा एक्सपेंड कर दो, तो पहला टर्म लॉग ऑफ 2020 2021, दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, अल्टरनेटली सारे कैंसिल हो जाएंगे, लास्ट में बचेगा लॉग ऑफ 1, लॉग ऑफ 1 इज 0, यही सम हो जाएगा आंसर, दैट्स इट, खत्म। सिर्फ log of a upon b is equal to log of a minus log of b यूज किया और रिजल्ट बन गया।
डायरेक्ट है, एप्लीकेबल है, समेशन है। जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन समेशन का तुम्हारे सामने एपी के फॉर्म में आए। एपी वाले क्वेश्चंस भी हैं, इजी है, जैसे थर्ड वाला है। थर्ड वाला ट्राई करो, इज दैट इजी फॉर यू ऑल टू डू? वो तुम्हारा किया हुआ होगा। आदि थर्ड, इफ यू कैन ट्राई। सर अभी कर रहा हूँ। अब जरूरी नहीं कि हर बार वीएन मेथड लगाना पड़े, ये तो बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं है, सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दो। 2 into 1 is 2 plus 3r plus 2r, that is 5r plus 3r square. That can be written as sigma r is equal to 1 to 100, 2 plus 5 times sigma r is equal to 1 to 100, r plus 3 times sigma r is equal to 1 to 100 r square. ये फॉर्मूला तुम्हें पता है, ये फॉर्मूला तुम्हें पता है, और इसके लिए तो फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं है। 2 plus 2 plus 2 up to 100 times is 200। लगाओ, रख दो, खत्म करो। ऐसा ना हो कि करते करते बीच में इतना ज्यादा ओवर एक्सरसाइज हो जाओ कि जो चीज बहुत सामने रखी है उसमें भी दिमाग लगाने लगो। अप टू डिग्री 3 यू नो व्हाट इज सिग्मा आर स्क्वायर, सिग्मा आर क्यूब। इसमें तुम्हें डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके सिग्मा डिस्ट्रीब्यूट कर देना एंड यू विल गेट द रिजल्ट। इज दैट ओके? Yes. Now coming to the last question of the day, the big one. पहचानो इसे, how this has to be done. इस क्वेश्चन को करने के लिए एक बहुत बेसिक अवेयरनेस की जरूरत है। अगर पता है, हम करा चुके हैं अपने बच्चों को पहले कई बार, इसका फैक्टराइजेशन। तृप्ति, क्या ये फैक्टराइज होगा? नहीं। फैक्टराइजेबल तो है। संकल्प, इसके फैक्टर्स क्या हैं? तो बस 1 मिनट। सर ये आज शायद नहीं होगा। ये नहीं होगा। नो सर, वो प्लस होना चाहिए। एब्सोल्युटली, ये फैक्टराइजेबल नहीं है, फैक्टराइजेबल ये है। अब जरा करो, क्या फैक्टराइज होगा? और ये तुम सबने इनडायरेक्टली पहले कर रखा है, बस तुम्हें पता नहीं कि तुमने कर रखा है। r squared plus 1 minus r into r squared plus 1 plus r। जिन लोगों को लगता है कि ये स्पेशल फैक्टराइजेशन है उनको दिखा देते हैं। a रेज टू 6 माइनस b रेज टू 6 का फैक्टराइजेशन दो तरह से हो सकता है। एक, a क्यूब माइनस b क्यूब इंटू a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब का स्क्वायर माइनस b क्यूब का स्क्वायर, which can be written as a minus b into a square plus b square plus ab, as in factorization of a cube minus b cube, and a plus b into a square minus ab plus b square. Am I right? But yahi a cube minus b cube could have been written as a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर का होल क्यूब माइनस बी स्क्वायर का होल क्यूब, तो ए माइनस बी इंटू ए रेज टू 4 प्लस बी रेज टू 4 प्लस ए बी। एम आई राइट? अब इसको कंपैरिजन में हटा दो तो तुम्हारे पास ये बच गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी is equal to a raised to 4 plus b raised to 4 plus a square b square। स्पेशल फैक्टराइजेशन। खाली क्यूब को दो तरह से लिखा,
दैट मीन्स कल a रेस टू 9 माइनस b रेस टू 9 को 3 तरह से लिखोगे, एक और नया फैक्टराइजेशन आएगा, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। उस हिसाब से दिस गेट्स फैक्टराइज्ड एज r स्क्वायर माइनस r प्लस 1 इंटू r स्क्वायर प्लस r प्लस 1, और इनका डिफरेंस 2r है। तो अगर मैं 2 मल्टीप्लाई डिवाइड कर लूं एंड आई स्टार्ट राइटिंग दिस स्टफ जो ऊपर लिखा है एज समथिंग लाइक 1/2 टाइम्स सिग्मा r इज इक्वल टू 1 to n r स्क्वायर प्लस r प्लस 1 इंटू r स्क्वायर माइनस r प्लस 1, ऊपर जो 2r है उसे लिखो r स्क्वायर प्लस r प्लस 1 माइनस r स्क्वायर माइनस r प्लस 1, कैंसिल करोगे 2r ही बचेगा। तो योर सिग्मा गेट्स स्प्लिट इनटू 1 अपॉन पहले r स्क्वायर माइनस r प्लस 1 आएगा और बाद में माइनस r स्क्वायर प्लस r प्लस 1 आएगा। ये भी सुनने में अच्छा लगता है मगर बेकार है अगर ये vn नहीं फॉलो करता, अल्टरनेट टर्म्स नहीं है। थोड़ा सा ध्यान से देखोगे, दिस इज डन r इज इक्वल टू 1 to n, जिसे तुम r स्क्वायर माइनस r देख रहे हो, टेक r कॉमन, दिस बिकम्स r इंटू r माइनस 1 प्लस 1 द फर्स्ट टर्म, माइनस जिसे r स्क्वायर प्लस r देख रहे हो उसे देखो, दिस इज r इंटू r प्लस 1 प्लस 1। अब गौर से देखो, पहले वाले टर्म में r की जगह r प्लस 1 रखते तो क्या दूसरा वाला टर्म नहीं बन जाता? यानी जब ये 6 होगा तो ये 7 रहा होगा, जब ये 7 होगा तो ये 8 रहा होगा, जब ये 8 है तो 9 रहा होगा। एक्सपैंड करो, फर्स्ट और लास्ट टर्म बचेगा, बाकी सारे कैंसिल हो जाएंगे एंड द रिजल्ट। ओके, Yes. चलो, with this we close this class today. After this you have a physics, वो कर लो। If you have any doubt, query, questions, do let me know। और क्या कराना है? Today you have a biology class also, वो भी हो जाएगी दोपहर में। Those who want to connect, आदित्य लिंक भेज देना उनको, ठीक है ना? Whatever time we have Okay. decided, थोड़ा प्रैक्टिस करो, वर्किंग करो एंड लेट्स सी पेपर 13 को अगर किसी रीजन से ड्रॉप होता है तो इन दैट केस वी विल हैव इट इन अ डिफरेंट वे और क्लासेस कराने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज दिस इज ऑल, ट्राई करना, पेपर हो तो देन वी विल डिस्कस क्या हुआ कैसा हुआ। ओके, ओके सर। चलो बाय बाय, ऑल द बेस्ट, अच्छे से देना सारे लोग पेपर, ठीक, बाय। थैंक यू।